Hello students, welcome to Textbook Exercises Solution Series. So in the previous episode, we have finished till question number 3 of exercise 4.1. Here we are going to start from question number 4 onwards. So let's start the lecture with a motivational quote. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 का सब पार्ट फर्स्ट. देखिए यहाँ पे हमें बोला है फाइंड के इफ सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, देन हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है. ये देखिए हमारे पास ये क्या है, दिस इज़ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जॉइंट इक्वेशन है, दो स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन है, मतलब कि इसमें दो लाइंस हैं, उनके जो स्लोप्स हैं उनके स्लोप्स का सम उनके स्लोप्स के प्रोडक्ट के ट्वाइस के इक्वल है, ये बोला गया है. और हमें के का वैल्यू फाइंड करना है. तो देखिए अगर हमारे पास, हमें कॉन्सेप्ट इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by², अगर हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, उसकी जनरल इक्वेशन ये है, दो लाइंस कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, उसकी ये इक्वेशन है दैट पासेस थ्रू ओरिजिन. तो जो इनकी जो दो लाइंस होंगी उनके जो स्लोप्स होंगे, अगर m1 m2 उनके स्लोप्स हैं तो हम कह सकते हैं उनके स्लोप्स का जो सम होगा वो -2h/p होगा, और उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होगा वो a/b होगा. तो इस कंसेप्ट का आपको ध्यान रखना है और हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बिना इस इक्वेशन की सेपरेट इक्वेशन निकाले बिना हम स्लोप्स में रिलेशन लेंगे, हम इसकी सेपरेट इक्वेशंस नहीं निकाल रहे हैं. तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको. हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² 2xy माइनस 3y² इक्वल्स टू 0. अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो मेरे पास a1 होगा, और इस इक्वेशन से कंपेयर करती हूँ. इफ़ आई कंपेयर दिस विद दिस इक्वेशन ax² प्लस 2hxy, या लिख लेते हैं यहीं पर, कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0. देन मेरे पास a1 होगा, 2h मेरे पास k होगा एंड b मेरे पास -3 होगा. इसको h नहीं 2h ही रहने दीजिए, ठीक है. तो अब a 2h और k निकल आया. इस इक्वेशन को मैंने इससे कंपेयर किया. तो अब देखिए सम ऑफ स्लोप क्या होता है, सम ऑफ स्लोप होता है -2h/b. तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सम ऑफ स्लोप -k/b, बिकॉज 2h की वैल्यू क्या है, k है. और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या हो जाएगा, यहाँ निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स. तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स a/b, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, a क्या है मेरे पास 1 और b इज़ -3. तो ये मैंने सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ये फॉर्मूला लगा के निकाल लिया. अब मेरे पास गिवन कंडीशन है सम ऑफ द स्लोप ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, ये मेरे पास गिवन कंडीशन है. सो अगर मैं अब ये कंडीशन अप्लाई करती हूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ, देखिए सम ऑफ द स्लोप इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, ये गिवन कंडीशन है मेरे पास दी हुई है. अब m1 प्लस m2 का वैल्यू मैंने क्या निकाला, -k/b. अच्छा b का वैल्यू नहीं पुट किया था ना मैंने, b इज़ -3, तो दैट विल बी k/3 ओनली. तो ये क्या हो जाएगा मेरा, k/3 हो गया मेरा. ठीक है, b का वैल्यू भी पुट कर देंगे 2h के साथ साथ b का वैल्यू भी, एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी -1/3. तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या निकल जाएगी मेरी, -2. इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो इस तरह से मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी. सो स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट 2. बोला है इसमें k वैल्यू फाइंड करना है. द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस डिफर बाय 4.
अभी क्या है, स्लोप्स में डिफरेंस, जो m1 और m2 स्लोप्स हैं उनमें डिफरेंस 4 दिया है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो सम ऑफ द स्लोप है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, इसमें बोला है दो स्लोप्स के बीच में डिफरेंस 4 है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ओके, एंड देन इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो A3 मिलेगा, 2HK होगा एंड B इज़ -1, ओके। तो A 2H एंड P ये आ गया। अब हमें बोला है सम ऑफ स्लोप्स निकालेंगे, सम ऑफ स्लोप्स होता है -2H अपॉन A, तो कितना हो जाएगा हमारा -2H अपॉन B। सो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द स्लोप्स क्या हो जाएगा मेरे पास K, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है मेरा A अपॉन B। तो ये कितना हो जाएगा, A क्या है 3 और B -1, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या निकलेगा -3। अब हमें गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ द स्लोप इज 4। यहाँ हम ये कंसिडर कर लेते हैं इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ द स्लोप जो है दैट इज -4 दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द स्लोप इज -4। अब हम यहाँ पे अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, देखिए m1 इंटू m2 -1, स्क्वायरिंग अगर दोनों साइड कर देते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 इज इक्वल्स टू 16। और मैं यहाँ पे m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2 और माइनस 2m1 m2 इज इक्वल्स टू 16। देख लीजिए क्या किया है, यहाँ पहले मैंने स्क्वायर का आइडेंटिटी ओपन कर दिया, उसके बाद यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने ये यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे लिखा है, लिख सकते हैं ऐसे। तो वही a स्क्वायर b स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 2m1 m2 वो तो पहले से ही था मेरे पास। तो मेरे पास m1 प्लस m2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4m1 m2 इज इक्वल्स टू 16। अब मेरे पास m1 प्लस m2 क्या है, k है, तो ये k स्क्वायर हो जाएगा -4, m1 m2 कितना है -3 है, तो -3 इज इक्वल्स टू 16। सो k स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, सो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12, सो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच 4, ठीक है। k स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और मैं कह सकती हूँ k मेरा ±2 हो गया। सो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट सब पार्ट। इसमें बोला है स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन दिस एक्सीड द स्लोप ऑफ अदर बाय 8। सेम चीज़ दी हुई है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, बस इसमें स्लोप ऑफ वन लाइन एक्सीड द अदर बाय 8 मीन्स m1 इज इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं m2 प्लस 8, मतलब स्लोप फर्स्ट लाइन का स्लोप सेकेंड लाइन से 8 मोर है। सो सेम इसमें भी कंडीशन हो जाएगी हमारी m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 8 जैसे उसमें था। तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं, kx स्क्वायर 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, a k होगा, 2h 4 होगा और b -1 होगा। तो सम ऑफ स्लोप्स जो होगा मेरा -2h अपॉन बी होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स जो है a बाय b होता है। तो सम ऑफ स्लोप्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -4 अपॉन -1, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, k अपॉन -1। सो सम ऑफ स्लोप्स जो हो जाएगा मेरे पास 4 होगा और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मेरे पास -k हो जाएगा, राइट। अब हम क्या कर, गिवन कंडीशन क्या दी हुई है मुझे, वन स्लोप एक्सीड्स द अदर बाय 8, ये कंडीशन दी हुई है। सो मैं अगेन इसको क्या लिख सकती हूँ, m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 8।
अब जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही कर दूंगी। m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, देखिए कैसे किया था मैंने इसको। ओके, एक स्टेप मैंने इसमें डायरेक्ट किया है। सो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फिर अगेन फॉर्मूला लगाएंगे तो हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। और m1 प्लस m2 मेरे पास क्या है, 4 है, और m1 m2 क्या है मेरे पास, माइनस k है, इज इक्वल्स टू 64। तो इट इज़ 16 प्लस 4k इज इक्वल्स टू 64, 4k इज इक्वल्स टू 64 माइनस 16, सो 4k इक्वल्स टू 48 और k इज इक्वल्स टू 48/4 विच इज़ 12। तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 12। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। देखिए इसमें बोला है फाइंड द कंडीशन दैट दिस लाइन कोइंसाइड विद वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस। मतलब है इसके अंदर दो लाइन्स हैं, ये क्या है, दो स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। इसकी जो लाइन है उसमें से कोई एक लाइन इसके पैरेलल है। वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इज कोइंसाइड विद दिस, ये तो वो कंडीशन मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मेरे पास जो लाइन है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, bm स्क्वायर 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखिए इसको हमें रिलेट इसके साथ करना है। तो स्लोप ऑफ 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, स्लोप ऑफ द लाइन 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 इज माइनस a अपॉन b। ठीक है, स्लोप जो है मेरा लाइन का ये है, एंड सिंस 4x प्लस 5y coincides with one of the line, ठीक है, one of the line whose auxiliary equation क्या है बोलिए, bm स्क्वायर 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ये जो है मेरी लाइन इसकी एक लाइन से कोइंसाइड कर रही है, तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि -4/5 इस इक्वेशन का एक रूट होगा। ठीक है, कोइंसाइड विद दिस, सो क्योंकि मेरा कोइंसाइड कर रहा है मतलब पैरेलल है, तो यानी जो इसका स्लोप होगा वो इसका कम से कम एक रूट होगा। मतलब यानी इसकी जो लाइन होगी उसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा। मतलब इसकी जो एक लाइन होगी उसका स्लोप और ये स्लोप, कोई एक स्लोप सेम होगा। तो मैं क्या पुट कर सकती हूँ, सिंस दिस कोइंसाइड विद वन ऑफ द लाइन हुज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस, देयरफॉर मैं कह सकती हूँ -4/5 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला और हमने इस लाइन का स्लोप निकाला। ठीक है, अगर ये और ये आपस में पैरेलल है, कोइंसाइड मतलब वो पैरेलल है,
ये कंडीशन लेंगे। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो जो इसका स्लोप है वही आप m की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और अगर परपेंडिकुलर है तो जो इसका स्लोप है उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करके वो आप m की जगह यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो -4/5 ही उसका रूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोइंसाइड कर रही है, इसलिए -4/5 ही रूट हो जाएगा। तो m को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? यहाँ पे -4/5 से रिप्लेस कर देंगे। बस अब कर दिया हमने रिप्लेस। अब कंडीशन निकाल लीजिए। क्या होगा कंडीशन? ये होगा 16/25 b प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा 8/5h प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16b माइनस इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 40h, ठीक है, प्लस 25a इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, या जैसा भी एलसीएम लेके डिनोमिनेटर लेके सेम कर दीजिए। तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। ये वो कंडीशन है जिसमें जो ये लाइन ये है इसके वन ऑफ द लाइन के साथ कोइंसाइड करेगी। सो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट सब पार्ट। इसमें बोला है फाइंड द कंडीशन दैट लाइन 3x + y मे बी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें कोइंसाइड कर रहा था, ये इसके कोइंसाइड कर रही थी इसकी एक लाइन के साथ, अभी इसके साथ परपेंडिकुलर है, मतलब उसमें पैरेलल था, इसमें परपेंडिकुलर है, सिर्फ इतना दिया हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारी गिवन इक्वेशन जो लाइन की है वो कंबाइंड इक्वेशन लाइन की वो क्या दी हुई है, ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। क्या हो जाएगा मेरा bm² 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब स्लोप ऑफ 3x + y इज इक्वल्स टू 0 इज -a/b। ठीक है, तो -3 आएगा। ठीक है, सिंस 3x + y इक्वल्स टू 0 is perpendicular to one of the line is perpendicular to one of the lines whose auxiliary equation is bm² + 2hm + a इक्वल्स टू 0। ये लिखना पड़ेगा हमें। स्लोप हमने इसका निकाल लिया। अब ये जो है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो बनने वाली जो लाइन है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो स्लोप जैसे उसमें हमने -3 ले लिया था m का वैल्यू, यहाँ पे जो है वो -3 नहीं लेंगे। तो देयरफॉर 1/3 is the one of the root of auxiliary equation। ये समझ में आया मैंने क्या किया? देखिए स्लोप -3 हो गया। अब उस क्वेश्चन में जो स्लोप आया था वही मैंने यहाँ पर m की वैल्यू ले ली थी क्योंकि कोइंसाइड कर रहा था। यहाँ पर जो स्लोप आया है वही मैं m की वैल्यू नहीं लूँगी। मैं क्या लूँगी m की वैल्यू? 1/3, क्योंकि इसमें और इसकी जो लाइन है, एक लाइन जिसे वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है, इसलिए ये मेरा स्लोप आया। बट मैं m की वैल्यू क्या लूँगी? m की वैल्यू क्या लूँगी? 1/3, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? देखिए m की वैल्यू मेरी 1/3 आ गई। अब m की वैल्यू मैं इसकी में m की वैल्यू जो है वो मैं पुट कर दूंगी, इस वाली इक्वेशन में मैं m की वैल्यू पुट कर दूंगी। ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस इतना ही है। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें निकालना है और ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी निकालिए, m के फॉर्म में निकल जाएगी। इससे स्लोप निकाल लीजिए।
अगर ये दोनों पैरेलल है तो जो इसका स्लोप है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो जो इसका स्लोप आएगा उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करके यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ परपेंडिकुलर है इसलिए जो इसका स्लोप आया उसका मैंने उसका मैंने रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दिया, तो वो मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन का एक रूट हो गया। सिंपल। तो अब मैं यहाँ पर b की जगह क्या, m की जगह क्या पुट करूँगी, 1/3 पुट करूँगी। ओके, तो अब ये क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, b/9 प्लस 2h/3 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b प्लस ये हो जाएगा मेरा 6h प्लस 9a इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। ओके, so here we have finished till question number 5 of this exercise. In the next episode we will be covering from question number 6 onwards. So till then, keep practicing.